बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और करते हैं जी आज की ब्लॉग की शुरुआत। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 6:30। तो यहाँ पे मैंने अयान हारिश के नाश्ते के लिए बनाया है पास्ता। और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाती हूँ, उसके बाद से ही 6:30 बजे इन लोगों की टिफ़िन की तैयारी करने लगती हूँ। कभी कभी अगर लेट हो जाती हूँ तो फिर बहुत भागम भाग करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे 6:30 बजे फ्री हो गई थी। और तभी फिर मैंने ना पास्ता वगैरह रख दिया था उबलने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि है ना, रात में ही उबलने के लिए रख देते हैं पास्ता, फिर सुबह बनाते हैं तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतनी जल्दी से उठ तो जाती हूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी तब तो मेरा पास्ता उबल ही जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी रात में नहीं रखा था। बाकी कोई जो कुछ काम होता है ना, जैसे बहुत देर लगती है सब्ज़ी वगैरह कट करने में या कोई और चीज़ में, तो फिर मैं रात को करके तैयारी सोती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे अयान उठ गया था। और आज तो अयान ने ही मुझे आके उठाया था। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे वो पढ़ाई करने लगा उसकी। और बस यही टेस्ट की तैयारी कर रहा है वो। तो उसको नींद भी आ रही है और पढ़ना भी है, दोनों चीज़ उसकी एक साथ चल रही है। तो थोड़ी देर पढ़ता है, फिर नींद लेने लगता है, फिर पढ़ने बैठ जाता है। तो यही सब कर रहा है वो थोड़ी देर से। और यहाँ पे 7 बज गए, तो बस अब मैं उसको उठाऊँगी। तो अयान को मैंने उठा दिया था और अभी वो तैयार हो रहा है। तब तक ना मैं यहाँ पे टिफ़िन सेट कर देती हूँ। तो मीठे में मैंने यहाँ पे क्रीम रोल रखा है और थोड़ी सी बादाम रखी है। और उसी के साथ अब मैं उसके लिए पास्ता रखूँगी। तो टमाटर तो थे नहीं, लेकिन टमाटर की जगह मैंने ना यहाँ पे केचप यूज़ कर लिया। और आजकल टमाटर बहुत कम आ रहे हैं घर में, आपको पता होगा टमाटर कितने महंगे चल रहे हैं। तो बस इसी वजह से ना मैंने केचप यूज़ किया। मुझे ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। तो मैंने ना अयान से तो खैर टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि वो सुबह सुबह खाता नहीं है। बहुत ज़िद करो बहुत ज़्यादा तब जाके वो कुछ खाता है। लेकिन अभी उसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो उसने बोला मम्मा मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने उसका टिफ़िन सेट कर दिया। और एक टिश्यू पेपर मैं साथ में रख देती हूँ, 1 या 2, ताकि बच्चों को ना तेल वगैरह लगा हो या कोई भी चीज़ डस्ट लग गई हो हाथ में तो वो साफ़ कर लें। अच्छा, तो जी ये है आगे वाला हमारा गेट, जहाँ पे हम लोग डेली रात में ना ताला लगा के सोते हैं। क्योंकि इसके पीछे जो गेट होता है, मेन गेट जो दरवाज़ा लकड़ी वाला या लोहे वाला जो भी, तो वो हमारे घर में लगा नहीं है मेन गेट। तो इस वजह से ना हम लोग इस पे रोज़ ताला लगा के सोते हैं रात में। तो बस अभी अयान के निकलने से पहले ना वही ताला खोल रही थी मैं। और अयान के जाने के आधा घंटे बाद ना मैं हारिस को उठाती हूँ, क्योंकि वो भी आधे घंटे में रेडी हो जाता है। और पहले से उठाने का इसलिए भी दिल नहीं करता है, क्योंकि बच्चे वैसे ही उठने में इतनी आलसी करते हैं और पहले से उठाने की कोई तुक नहीं बनती। तो इसलिए मैं उसको टाइम पे उठाती हूँ। और यहाँ पे उसके लिए मैं पास्ता ऐसा बनाती हूँ कि फ़ीका वाला पास्ता उबालने के बाद में निकाल लेती हूँ। और उसमें उसके लिए ना थोड़ा सा पास्ता मसाला मिक्स करती हूँ और थोड़ा सा केचप मिक्स करती हूँ। तो बस मैं उसको अभी वही टेस्ट करवा रही थी, क्योंकि कभी कभी क्या ज़्यादा डल जाता है ना अगर पास्ता मसाला, तो उसको तीखा लगता है। तो इसलिए मैं उसको टेस्ट करवा रही थी, तो उसको बहुत पसंद आया। अच्छा, हारिस के स्कूल जाने के बाद फिर ये भी उठ गए थे और फिर ये दुकान चले गए। और उसके बाद ना फिर मैं अपने यहाँ पे रूम की सफाई करने लगी हूँ। और ये कपड़े जो खिड़की में आप देख रहे हैं टंगे हुए, ये बारिश में जब कपड़े बाहर नहीं सूख पाते ना, थोड़े ठंडे रह जाते हैं, तो फिर मुझे इस तरह कमरे में डालना पड़ता है ताकि कपड़े सूख जाएं। और हमारे कमरे में ना बहुत आसानी से, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत गर्मी आ रही है यहाँ पे और ये कमरा बहुत गर्म रहता है, पर पता नहीं क्यों इस कमरे में ना कपड़े बहुत आसानी से सूख जाते हैं। जैसे कहीं से इनको धूप मिल रही हो या कोई हीट मिल रही हो तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। इसलिए ना मैं बस ये खिड़की पे ही डाल देती हूँ या दरवाज़े पे डाल देती हूँ,
तो दिक्कत नहीं होती। नहीं तो मुझे छत पे थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो थोड़ी सी धूप के पीछे मैं छत पे नहीं जाती, और नीचे इतनी जगह नहीं है कि धूप निकली हो और आप कपड़े डाल दो। मतलब नीचे थोड़ी सी जगह होती है धूप वाली खुली, और बस जो भी है ना खुला आसमान वो छत पे दिखाई देता है, तो वहीं पे आसानी से कपड़े सूखते हैं। और बारिश में बस हमारे रूम की वजह से तो बस आपको जब भी कपड़े ऐसे दिखे ना टंगे हुए तो बस यही समझिएगा कि मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले, ना कि बस ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है मेरा रूम। खैर, तो यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी हूँ, और खाने में आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अब आप सोचेंगे जब देखो जब ये भिंडी की सब्ज़ी बनाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लेट लेट ब्लॉग शूट करती हूँ ना, और इत्तेफाक से ऐसा होता है जब मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही होती हूँ ना तभी ब्लॉग बनता है, या फिर जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तभी भिंडी की सब्ज़ी बन रही होती है। तो बस इसी वजह से ये इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है। देखो फिर से ये तो चॉकलेट है गाइस, अब देखो। हारिश यानी स्कूल से आने के बाद इतने थक जाते हैं कि खाना वगैरह भी नहीं खाते हैं। बस उनका ऐसा दिल चाह रहा होता है कि बस थोड़ी देर अब सो जाएं। तो कभी तो सो जाते हैं, कभी कोई खेल में लग जाते हैं, तो फिर कोई नींद नहीं आती, फिर नींद भाग जाती है उन लोगों की। तो यहाँ पे अयान हारिस सो गए थे और मैंने प्रेस लगा ली थी, क्योंकि मुझे प्रेस करने थे कपड़े थोड़े से। और यहाँ पे किचन में बन रही थी चाय, वो भी बाजी बना रही थी चाय में, तो कपड़े प्रेस कर रही थी। क्योंकि कपड़े अगर 2-3 जोड़े होते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे प्रेस करने में। और फिर वैसे भी मुझे प्रेस करते करते ना बीच में 2-3 बार उठना भी पड़ता है। कभी अयान हारिश को कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, या मुझे किसी काम से किचन में आना पड़ता है, कुछ भी, कभी पापा बुला रहे हैं, या कभी मैं उठ के कोई काम से उठ गई, तो फिर प्रेस इस तरह ना मैं बीच में 1-2 बार बंद कर देती हूँ, तो फिर देर हो जाती है। हाँ, तस्वीर पे लपकती हूँ। हाँ, चलो अच्छे से लेके जाना बेटा भाई को। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर अयान हारिस भी जा रहे हैं कोचिंग। 6 बज गई थी, तो 6 बजे का टाइम है इन लोगों का। पहले 4:30 बजे होती थी, लेकिन स्कूल से आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं रहता, तो इसलिए अब ना इनकी कोचिंग 6 बजे लगती है। और है ना, इसकी कोचिंग जाने के बाद ना फिर मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ। लेकिन अभी मुझे ना कपड़े उठाने आना था छत पे, थोड़े से कपड़े कल के पड़े हुए थे, तो वो मैं छत पे उठाने आई थी, और सोचा ये सारे काम निपटा लूँ मैं, झाड़ू वगैरह लगा दूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि आज प्रेस की वजह से ना मैंने दिन के सारे काम पड़े हुए थे, मैंने कोई भी काम नहीं किया था। तो अभी सारे काम मैं निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आ गई फिर से किचन में। और खाने में आज मैं दाल चावल बना रही थी, और उसी के साथ बना रही थी अंडे की सब्ज़ी। अच्छा, खाना बनाते बनाते ना मैं किचन में से बार बार ना रूम में भी आ रही थी, तो रूम में भी मुझे सफाई करना था। असल में जब अयान कोचिंग जा रहा था ना, तो उसने क्या किया, जो स्कूल का उसका जो भी सामान था ना, उसमें से थोड़ा सा सामान उसने कोचिंग वाले बैग में शिफ्ट कर लिया, और बाकी जो स्कूल का सामान था ना, जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा, वो उसने ना बैग में रखना था, तो उसने सारा का सारा सामान यहाँ पलंग पे फैला दिया था। तो बस मैं उसी को समेटने के लिए किचन में से रूम में आ रही थी, और फिर दूसरे भी साफ़ सफाई, तकिए वगैरह कहीं नीचे पड़े हैं, कहीं ऊपर पड़े हैं, और बस बहुत बुरे तरीके से बिखेर के जाते हैं दोनों भाई, तो बस वही कमरा साफ़ करने में लगी थी मैं। और
और प्रेस के कपड़े भी मैंने जमाए नहीं थे, मैंने प्रेस तो कर दी थी, लेकिन फिर मैंने सोची ये लोग जाएंगे ना कोचिंग तो इत्मीनान से रूम भी साफ़ कर लूँगी और प्रेस के कपड़े भी सारे जमा दूँगी। तो बस दाल चढ़ा दी, चावल भी हो रहे हैं और दूसरा में ना मेरा ये काम भी हो रहा, तो एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं आसानी से जब बच्चे आसपास नहीं होते हैं। और अगर बच्चे आसपास हो ना तो एक काम करने में ही काफ़ी देर हो जाती है मुझे। अच्छा, ये चादर ना मैं छत पे से लेके आई थी, कितनी शदीद गर्मी थी छत पे, कितनी तेज़ धूप हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी ना जब मैं इसको घड़ी करने लगी रखने के लिए कपड़े, कि अब मैं सारे कपड़े जमा देती हूँ, तो ये छत के जो कपड़े थे वो भी मैं जमा रही थी, लेकिन इसका एक पल्ला मेरे हाथ में आया जो इतना गीला था। फिर मैंने ना इसे दरवाज़े पे ही डाल दिया। मैंने बोला अभी 1-2 घंटे बाद जब ये बिल्कुल सही हो जाएगी ना तभी इसको डालूँगी, क्योंकि गीले कपड़े ज़रा भी आप घड़ी करके रख दो तो उसमें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। खाना बनाने के बाद तकरीबन 8 बजे ये लोग आ जाते हैं, पौने 8 बजे तक आ जाते हैं कोचिंग से, और मैं भी फ्री हो जाती हूँ 9 बजे तक। तो बस यहाँ पे अयान हारिस का ना मैं स्कूल का होमवर्क देख रही थी, तो अयान तो सारा होमवर्क उसका कर लेता है, मुझे कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है ना तो वो खुद बोलता है कि मम्मा आप ये देख लो, तो फिर मैं देखती हूँ। बाकी हारिश का मुझे खुद से करवाना पड़ता है, अभी वो छोटा है। तो यहाँ पे हारिश का होमवर्क मैंने डन करवाया, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और हस्बैंड भी आ गए थे दुकान से, तो अब मैं यहाँ पे उनका खाना उतार रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 बज रही है और अब हम लोग खाना खाएंगे, और खाना खाते खाते हम लोगों को 11:30 भी बज जाएगी। हारिश को मैंने खाना खिला दिया, वो सो गए थे। बस इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।